दोस्तों, क्या आपको पता है श्रीलंका को इंडिया का टीयर ड्रॉप भी कहा जाता है। इसका मतलब भारत के आंसू की बूंद। और आपको पता है कि मतलब किस कंडीशन में अभी श्रीलंका आगे खड़ा हुआ है कि उसे बांग्लादेश से लोन मांगना पड़ रहा है, और नहीं तो और ईरान से श्रीलंका जाके कहता है कि आप हमें तेल दीजिए और उसकी पेमेंट जो है वो हर महीने हम आपको हमारा वर्ल्ड फेमस जो टी है वो बेच के, मतलब चाय पत्तियां बेच के हम उसकी पेमेंट फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर में श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है। सब तो सुन ही रहे हैं, लेकिन आज बात करेंगे कि आखिर में क्या चल रहा है, किस रीजन से यहाँ तक पहुंचे। और जो तीसरा है मेन इंपॉर्टेंट बात है यह है कि क्या सही में चाइना ने वहां पे कोई एक डेट ट्रैप अपना मतलब पूरा जाल फैला दिया है जिसका भरपाई नहीं कर पा रहा है जो भी श्रीलंका में सरकार बैठी हुई है वो। और जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या भारत भी उसी रास्ते पे जा सकता है कि श्रीलंका के जैसा ही कोई क्राइसिस हो सकता है क्या इंडिया में। तो चारों टॉपिक को आज कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जी राजपक्षे ने अभी वहां पे आपातकाल घोषित कर रखा है, जिसके कारण पूरे श्रीलंका में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। इतनी अराजकता फैल गई थी जहां पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं पेट्रोल पंप में, ग्रोसरी स्टोर्स पे, और कुछ लोग वहां पे लाइन में लगे लगे मार रहे हैं। तो उसी कारण क्या हुआ है, अब आर्मी को भी बुला लिया गया है और आर्मी आके उनके राशन को बांटती है और पेट्रोल पंप के बाहर भी खड़े होके पूरा गार्ड कर रही है उनको। दोस्तों, अगर मैं फूड प्राइसेस की बात करूं कि कितना ज्यादा रेट बढ़ गया है कि आपको 1 केजी जो मिल्क पाउडर है वो मिल रहा है 1900 रुपए में, आपको 1 केजी राइस मिल रहा है 220 रुपए में, 1 केजी व्हीट मतलब गेहूं मिल रहा है 190 रुपए में, और 1 किलो शुगर का रेट है 240 रुपए। और दोस्तों, कोकोनट ऑयल का रेट मतलब नारियल के तेल का रेट वहां पे पहुंच गया 850 रुपए पर केजी। तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्फ्लेशन फैल गया है। और इन्हीं रेट्स को लेकर अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो श्रीलंकन्स हैं अब वो इंडिया की तरफ ही फ्ली कर रहे हैं। कुछ लोगों को भी बताया गया था, डिटेन किया गया था, जो कि इंडिया में इलीगली दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो यहाँ तक कैसे पहुंची, स्थिति यहाँ तक कैसे पहुंची और क्या क्या ऐसा हुआ जिसके कारण जो इतने नाजुक हालात बने हुए हैं इस पूरे देश पे। सबसे पहला जो है वो है टैक्स कट। 2019 में जब सरकार चुनी गई थी राजपक्षे जी की, जो अभी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने की सरकार जब चुनी गई तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला था कि जब भी हम आएंगे पावर में हम जाके टैक्स कट करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि उठा के बहुत ज्यादा टैक्स कट कर दिया, और इसके बाद उसके कारण क्या हुआ कि पूरा जो बजट था, जो उनका बैलेंस शीट था सरकार का, वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया। मतलब एक इकोनॉमिकली साउंड ये डिसीजन नहीं था ये टैक्स को लोअर करना। इसके बाद क्या हुआ, IMF इन लोगों को हमेशा ये वार्निंग देता गया कि आप मत कीजिए टैक्स कट, आप क्या कीजिए इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दीजिए और इसके बाद स्पेंडिंग का कंट्रोल कीजिए। सरकार ने किसी की नहीं सुनी, और जो उसकी सेंट्रल बैंक है श्रीलंका का, उन लोगों ने क्या किया, प्रिंटिंग करते गए, पैसे मतलब छापते गए, जिसके कारण इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ता गया। और दोस्तों, दूसरा रीजन है एक्सटर्नल डेट, मतलब बाहर से लिया गया उधार। अब इसमें क्या हुआ, 2010 से लेकर 2020 तक श्रीलंका की जो इकोनॉमी थी उस पर डेट डबल हो गया। 2019 में जो फॉरेन डेट था वो 42% था जीडीपी के, जो कि 2021 में क्या हुआ, 119% पहुंच गया जीडीपी का। दोस्तों, रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी जो श्रीलंका का टोटल डेट है इज अराउंड $35 बिलियन। उसमें 10% के आसपास जो है वो चाइना का है, 10% जापान का है, और 27% जो है वो है अराउंड जो भी बैंक्स होते हैं, मल्टीलैटरल बैंक्स लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उन लोगों से इन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा ले रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस डेट को पे भी करना पड़ेगा, और इस डेट को पे करने का जो टाइमलाइन आने वाला है वो है अराउंड एंड 2022, मतलब दिसंबर के आसपास में इनको पे करना है, विच इज अराउंड $4 बिलियन इनको पे करना है। और इनका जो अभी फॉरेन रिजर्व है इज अराउंड मतलब थोड़ा सा ऊपर होगा $2 बिलियन के। तो मतलब अभी इनके पास उतना पैसा भी नहीं है कि जो भी उनका डेट जो उधार लिया हुआ है उसको भी चुकता कर पाए। तो सेकेंड रीजन था एक्सटर्नल डेट। दोस्तों, जो थर्ड रीजन है वो है टूरिज्म और कोविड-19 आया था आपका 2020 में, और एक टूरिज्म को जो इनका मेन हैम्पर हुआ, जो कि एक इनका 10% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है, वो हैम्पर हुआ था 2019 अप्रैल में, जब वहां पे कोलंबो के 2 चर्चेज में अटैक किया गया टेररिस्ट के द्वारा, और उसमें 253 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज ने एडवाइस किया कि हाँ इस नेशन में अभी मत जाइए, और इसके बाद से जो सिलसिला गिरना शुरू हुआ कि हाँ बाहर के जो भी टूरिस्ट थे वो श्रीलंका में आने धीरे धीरे कम हो गए। दोस्तों, सेकेंड रीजन है कोविड।
कोविड के कारण आपको पता है कि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट थी सब कैंसिल हो गई थी, कोई कहीं नहीं जा रहा था। उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो भी इनके जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं वो सारे नहीं आ पाए। और इसके बाद जो कि 2019 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2020 में आके और ज्यादा वर्स हो गया। और उसके कारण क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज जो इनको मिलता था, फॉरेन करेंसी जो मिलती थी क्योंकि टूरिस्ट आते थे, तो वो भी धीरे धीरे डिप्लीट करती गई। और दोस्तों कोविड के कारण टूरिस्ट तो आने कम हुए ही थे, और उसके अलावा भी जो इनका एक्सपोर्ट था, जैसे टी था, रबर है, स्पाइसेस है, वो सारा एक्सपोर्ट भी बंद हो गया। दोस्तों जो फोर्थ रीजन है उसको आप एग्रीकल्चर क्राइसिस या फिर फर्टिलाइजर क्राइसिस भी कह सकते हैं। 2019 में राष्ट्रपति बनने से पहले राजपक्षे जी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं जो भी फार्मिंग है, जो पूरा फार्मिंग है श्रीलंका का, उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक बना दूंगा, 100% ऑर्गेनिक बना दूंगा, जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा 10 साल का। अब सरकार में आए। अब उसके कारण क्या हुआ था, पहले 2019 में आपका अटैक हो गया था, चर्च पे अटैक हो गया था, जिसके कारण आपके जितने भी फॉरेन विजिटर्स थे वो नहीं आ रहे थे, जितने भी टूरिस्ट थे वो नहीं आ रहे थे। सेकंड उसके कारण क्या हुआ, कोविड आ गया था। कोविड के कारण ना एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, ना ही आपके पास कोई फॉरेन करेंसी आ पा रही थी, और ना ही कोई फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहा था आपके पास। अब उसी को देखते हुए, क्योंकि इनका जो पूरा करेंसी था, जो फॉरेन रिजर्व था, वो डिप्लीट कर रहा था, कम होता जा रहा था, उसको देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक और फैसला लिया। $240 मिलियन के आसपास ये लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फर्टिलाइजर्स को। अब इन्होंने क्या किया, अचानक से ये फैसला लिया अप्रैल में कि मई से हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। अब उसके कारण क्या होता है कि जितना ही फार्मिंग कम्युनिटी है, अब उसको अचानक से ये शॉक लगता है। अब शॉक के कारण क्या होता है कि जो उनका पूरा प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। अब अराउंड राइस में जो उनका प्रोडक्शन कम हुआ था वो था अराउंड 25%, टी में 35%, मतलब इतनी गिरावट होती है उनके प्रोडक्शन में। अब उसके कारण क्या होता है, आपको और खरीदना पड़ जाता है। पहले सेल्फ सफिशिएंट हो गया था श्रीलंका, मतलब आत्मनिर्भर हो गया था श्रीलंका राइस उत्पादन में, मतलब चावल के उत्पादन में। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके कारण इतने, मतलब जो भी इन्होंने फैसला लिया था उसके कारण इनके क्या हुआ, उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब उसके लिए $250 मिलियन का इनका बिल आता था फॉरेन का फर्टिलाइजर्स का, अब उसके कारण आ रहा है 450 मिलियन, सिर्फ इन्होंने राइस इंपोर्ट कर लिया। मतलब इतना गलत फैसला ये फर्टिलाइजर बेस्ड का। और 30% जो कम्युनिटी है, 30% कम्युनिटी 2.2 करोड़ लोगों की, वो टोटली हैम्पर हो गई। ना उनके पास इनकम है और ना ही उनका कोई इनकम का सोर्स बन रहा है, और ना ही वो कुछ खरीद पा रहे हैं, क्योंकि ना तो सरकार के पास कुछ देने के लिए है, मतलब वो बाहर से भी नहीं मंगा सकती है क्योंकि उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, और जो भी जिनके पास भी इनकम का सोर्स था, जो फार्मिंग था, उससे भी आपने ये सब छीन लिया। तो फोर्थ रीजन था आपका फार्मिंग का, जो भी इन्होंने फैसले गलत लिए वो। दोस्तों अब बात करते हैं श्रीलंका को हेल्प करने के लिए कौन कौन सी कंट्रीज आगे आ रही हैं। सबसे बड़ा जो दो नाम सामने निकल के आ रहा है वो है इंडिया और चाइना। इंडिया ने प्लेज किया है कि वो $2.5 बिलियन देंगे, और अभी अराउंड 11 मार्च के आसपास इन्होंने 1 बिलियन दे भी दिया है। इसके बाद इंडिया के जो भी व्यापारी हैं उन्होंने बोला है कि 40,000 टन जो है वो राइस उनको देने वाले हैं, और ये भी निर्यात हो जाएगा कुछ समय में। दोस्तों इंडिया के साथ साथ चाइना भी हेल्प देने को तैयार है, और विच इज अराउंड $2.5 बिलियन। और इन्होंने जब लास्ट टाइम इनसे पूछा गया था कि कुछ रीशेड्यूल कर दो, जो लोन का पेमेंट है आने वाला है, जो इनकी EMI जानी थी उसको रीशेड्यूल कर दो, तो उस पर कुछ आंसर नहीं दिया था जो चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने। दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात में, क्या आगे जो श्रीलंका में जो चीजें हुई हैं क्या वो इंडिया में भी हो सकती हैं? क्या वो क्राइसिस हो सकता है? इतनी एनार्की फैल सकती है, इतनी अराजकता आ सकती है, और क्या लोग रोड पे जा सकते हैं, आर्मी को बुलाया जा सकता है, इतना सारा क्राइसिस हो सकता है क्या इंडिया में भी? तो उसके लिए ना कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। पहले फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास कितने कितने हैं। श्रीलंका के पास है अराउंड $2 बिलियन, जो अभी हमने देखा रिपोर्ट्स के हिसाब से। इंडिया के पास है $617 बिलियन के आसपास, जो कि काफी है, बहुत सफिशिएंट है इंडिया के एक साल का जो भी इंपोर्ट है, अराउंड एक साल का इंपोर्ट जो है बिल को देने के लिए। श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन है दोस्तों वो है अराउंड 17.5%। फूड इन्फ्लेशन जो श्रीलंका में है वो है अराउंड 25%। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इन्फ्लेशन है 6.07% का, और जो फूड इन्फ्लेशन है वो बिलो 6% है। तो दोनों मायनों में, चाहे फॉरेन करेंसी जो रिजर्व्स है और जो इन्फ्लेशन है, दोनों मायनों में ये दोनों बातें हम इंडिया में बहुत ऊपर है, और यहाँ पे कोई बात आने वाली नहीं है, कोई भी क्राइसिस दिख नहीं रहा है कि कभी आने वाला है। दोस्तों ये तो थे फैक्ट्स।
पहला तो हमने बात किया फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का, सेकंड बात किया कि इन्फ्लेशन क्या क्या है इंडिया में। तो कहीं से भी जमीन और आसमान का अंतर है इंडिया और श्रीलंका की इकोनॉमी में। अब बात करते हैं कि क्या जो भी पॉपुलिस्ट मेजर्स जो डिसीजन लिए गए हैं श्रीलंका में, अगर सेम इंडिया में भी लिए जाते हैं तो क्या ये आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है। मान लीजिए आप इकोनॉमिकली साउंड डिसीजन नहीं लेते हैं, मतलब पूरा आप हो जाते हैं प्रो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट डिसीजन लेने वाले। दोस्तों, पॉपुलिस्ट डिसीजन मतलब लोक लुभावने वाले। अब उसमें क्या है कि आपको ये फ्री कर देते हैं, वो फ्री कर देते हैं, टैक्स कट कर देते हैं, फार्मिंग, मतलब कुछ भी इतना ज्यादा लुडिक्रस वादे कर दिए जाएं आपसे कि हाँ वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। तो अगर हम उस राह पे जाते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें फिजिबल नहीं है और हम डिसीजन लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को भी उसी राह से गुजरना पड़े जहां से श्रीलंका गुजरता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी आपको अंदेशा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी डिसीजन लिए गए, आपने देखा बजट 2022 में फरवरी 1 को जो प्रेजेंट किया गया था उसमें कुछ भी नहीं था मतलब खास कि हाँ भी कि जिससे सरकार को अपनी जेब से निकाल के देना पड़े या फिर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है सरकार या फिर कुछ भी कर रही है। और बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भी बोला था कि ये जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और आने वाले समय में भी नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मैं हूं रवि प्रकाश, ₹1 के लिए।